क्रिएटिव करियर स्टार्ट करना एक्साइटिंग भी होता है और थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी। और सच कहो तो आपके पहले 100 डेज डिसाइड करता है कि आप मोमेंटम बिल्ड करोगे या कहीं लूप में फंसे रह जाओगे। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिंपल प्रैक्टिकल 100 डे रोड मैप जो आपको बिगिनर से एक पेड प्रोजेक्ट तक ले जा सकता है विथ क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। हाय, आई एम आकाश एंड आई हेल्प पीपल टू स्टार्ट, बिल्ड एंड ग्रो देयर क्रिएटिव कैरियर्स। इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट वीक बाय वीक प्लान मिलेगा कि क्या करना है, कैसे पिच करना है, कैसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है और क्या प्रोग्रेस ट्रैक करना है। सो ये 100 डेज इंपॉर्टेंट क्यों है? 100 डेज कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये एक सॉलिड टाइम फ्रेम है जिसमें आप अपना हैबिट, अपना पोर्टफोलियो और कंसिस्टेंसी बिल्ड कर सकते हो। और कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बताता हूँ, इंडिया का फ्रीलांस मार्केट बहुत बूमिंग है। 2024 के डेटा के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन इंडियन फ्रीलांसर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी दे आर जनरेटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली $221 मिलियन, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ है। तो स्कोप तो है बट कंपटीशन भी उतना ही है। सो क्रिएटिव फील्ड में ऐसे ही हाथ पैर मारने से काम नहीं चलेगा। एक प्लान के साथ, एक प्रॉपर विजन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर हम इसमें सक्सेस पा सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीक बाय वीक 100 डे प्लान। तो स्टार्ट करते हैं वीक 1 एंड 2 से। वीक 1 एंड 2 में सबसे पहले आपको जो करना है वो है अपना पहला नीश चुनना है, जो कि पहले 1-2 दिन के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो। एंड फिर दूसरे पार्ट में आपको अपना पहला प्रोजेक्ट बनाना है। नाउ क्रिएटिव फील्ड में बहुत सारे इंडिविजुअल फील्ड्स होते हैं, जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। आप सब में एक साथ घुसने मत जाओ। आप कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड चुनो एंड उस पर अपना काम शुरू करो। नीश इक्वल्स टू क्लैरिटी एंड क्लैरिटी मतलब फास्टर अपॉर्चुनिटीज। सो अब एक्शन का बारी है कि करना क्या है। आप कोई भी एक नीश तो चुन चुके हो, तो उसके ऊपर काम करो। एक सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट बनाओ। कैसा? कोई भी एक ब्रांड का रीब्रांडिंग करो, या तो फिर एक छोटा सा रील को एडिट करो, या तो फिर कोई भी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्ट फोटोग्राफी करो। कुछ भी करो, बस एक केस स्टडी फॉर्मेट बना लो कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसके ऊपर आपका थॉट प्रोसेस क्या है, लास्टली फाइनल आउटपुट क्या है और उसको आप कैसे ट्रैक कर रहे हो, उसका एंगेजमेंट कैसा है, उसका CTR कैसा है, ये आप चेक करो। सो 14 डेज में आपका पहला प्रोजेक्ट ऑनलाइन होना चाहिए, आपका पहला केस स्टडी ऑनलाइन होना चाहिए। इस वीक 3 to 6 में आपको 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है एंड उसको पब्लिश करना है पोर्टफोलियो के तौर पे। ये 2 प्रोजेक्ट्स जो होंगे उसको एक पैशन प्रोजेक्ट बनाओ और एक क्लाइंट स्टाइल रियल प्रोजेक्ट बनाओ। पैशन प्रोजेक्ट तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो, आपके हिसाब से, आपके मर्जी से। बट क्लाइंट स्टाइल जो प्रोजेक्ट होगा उसके लिए आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे जाओ। आपका जो स्किल है, आपका जो निश है, उस निश के ऊपर आप सर्च करो कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है एंड उसमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट चुनो जो आपको अच्छा लगे एंड उसके ऊपर काम करो। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके क्लाइंट के पास बोल रहे हो कि आपको काम करना है। आप सिर्फ प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हो कि एक क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो वो क्लाइंट स्टाइल प्रोजेक्ट आपको एक बहुत अच्छा गाइडेंस देगा कि कैसे आपको आगे जाके काम करना है। और इस पे अपना प्रोसेस दिखाना मत भूलना। सबसे पहले आप बिफोर और आफ्टर, शुरू में क्या प्रॉब्लम था और फाइनली क्या रिजल्ट आया, ये आपको डॉक्यूमेंट करना है। नेक्स्ट आपको जो प्रोसेस है वो पता करना है कि आप कैसे सोचे, आपने क्या दिमाग लगाया, आपने कैसे विजन लाए टू गेट टू दैट रिजल्ट। और ये चीज को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म पे आप दिखाओ। क्लाइंट सिर्फ आउटपुट नहीं देखता है। जब आप अप्रोच करोगे बाद में क्लाइंट के पास, तो वो आपका थॉट प्रोसेस भी जज करेगा। तो इसीलिए ये आपका थॉट प्रोसेस डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। सो बाय वीक 6 आप अपना पोर्टफोलियो में 3 प्रोजेक्ट्स रेडी करके उसको पब्लिश कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वीक 7 से लेके वीक 10 तक, ये 3 वीक्स में आपको क्या करना है। आपका पोर्टफोलियो कितना भी अच्छा हो,
आप अगर आउटरीच नहीं करोगे, आप अगर क्लाइंट्स के पास नहीं पहुंचोगे, आप अपना काम क्लाइंट्स को नहीं दिखाओगे, तो आपको पेड प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेगा। सो ये वीक 7 to 10 में आपको क्लाइंट आउटरीच करना है एंड आपको आपका पहला फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट लेना है। अब कैसे, ये बताते हैं। सो आपका जो आउटरीच रहेगा, ये आउटरीच दो फॉर्म में रहेगा, एक पैसिव आउटरीच और एक एक्टिव आउटरीच। पैसिव आउटरीच आप कैसे करोगे कि आपको अपना पोर्टफोलियो जो है उसको कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करना है, आपका लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना है, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल को और ऑप्टिमाइज करना है, एंड आपको आपका पोर्टफोलियो जो है वो हर जगह लिंक करना है, कोई भी पोस्ट के साथ, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ, जैसे लिंक्डइन में हो गया या व्हाट्सएप पे हो गया, आप अपना पोर्टफोलियो का लिंक जो है उसको लिंक करो। नेक्स्ट कमिंग टू द एक्टिव आउटरीच। एक्टिव आउटरीच के लिए आपको डीएम्स और ईमेल्स करना है। आप सिलेक्टेड जो आपके कस्टमर बेस है, जो आपके क्लाइंट बेस है, आप उसको डीएम्स करो इंस्टाग्राम में, या तो फिर आप वो क्लाइंट्स को ईमेल करो। वो क्लाइंट्स कोई छोटा ब्रांड हो सकता है, कोई इंडिविजुअल क्रिएटर्स हो सकता है, या कोई रियल बड़े बिजनेसेस हो सकते हैं, कोई भी हो, बट आप उनको पर्सनलाइज्ड ईमेल्स और डीएम्स करो। नेक्स्ट, आप आपका पहला जो पेड प्रोजेक्ट होगा उसको बुक करने के लिए एक लो रिस्क, लो अमाउंट का पेड प्रोजेक्ट लो। जैसे कि एक छोटा सा रील बनाना, 300 से 500 रुपए या 800 रुपए के अंदर आप एक रील बनाओ। और ये जब आप काम क्लाइंट से लोगे, इट्स अ लो रिस्क वर्क। आप बहुत अच्छा क्लाइंट एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि इतने कम अमाउंट में जब आप बना रहे हो तो क्लाइंट एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप बहुत अच्छा कुछ बना रहे हो। लेकिन आपके पास आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी पहले से है, आपने जो 3 प्रोजेक्ट पे काम किए हुए हैं, तो क्लाइंट को आप वो दिखा सकते हो कि आप इस टाइप का काम करते हो, एंड फिर आप उनसे उनका जो काम है वो मांग रहे हो, जो कि लो रिस्क लो बजट में आप काम कर रहे हो, तो टेंशन नहीं है। लेकिन बाय वीक 10 यू मस्ट हैव एटलीस्ट 1 पेड क्लाइंट फॉर यू। वीक 10 तक आप अगर एक पेड क्लाइंट लैंड कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। और रिसर्च हमेशा शो किया है कि फ्रीलांसर्स को अपना फर्स्ट पेड क्लाइंट जो है वीक 2 से लेकर वीक 8 के बीच में आ जाता है। तो बाय वीक 10 इफ यू कैन गेट अ पेड क्लाइंट फॉर यू, देन आप बहुत सही रास्ते पे हो एंड आपका प्रोग्रेस सही चालू है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वीक 11 टू वीक 14, इस पे आप अपना स्किल्स को इंप्रूव करो और आपका पिचिंग को बढ़ाओ। आपका पहला पेड प्रोजेक्ट हो चुका है, आप इसका एक प्रॉपर केस स्टडी बना लो। केस स्टडी बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका चैलेंजेस क्या था और आप कैसे उसको ओवरकम किए, और आप कैसे क्लाइंट को रिप्रेजेंट किए अपना वर्क को। फिर आप क्या करो, आपका जो पर्सनलाइज्ड डीएम्स या आउटरीचेस है उसको 2 टाइम्स बढ़ा लो। 2 टाइम्स बढ़ाने से जो आप पहले 10 पर वीक कर रहे थे उसको आप 20 पर वीक तक लेके जाओगे, एंड आप अपना स्किल्स को भी बाय दैट टाइम इंप्रूव कर रहे होंगे। सो आप देखोगे आपके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स जो है वो आपको अल्टीमेटली एक बेटर रिजल्ट देना चालू करेगा। आप ट्रैक करो आपका टोटल आउटरीच में से कितना रिप्लाईज या कॉल्स आया और उसमें से फाइनली कितना कन्वर्ट हुआ। तो ये भी आपको ट्रैक करना जरूरी है कि आप जितना आउटरीच कर रहे हो उसके हिसाब से आपके पास फाइनली कितना रिप्लाईज या कॉल्स आ रहे हैं, एंड फाइनली कितना आप कन्वर्ट कर पा रहे हो। इवन विथ स्मॉल इंप्रूवमेंट्स इन योर स्किल एंड इन योर पिचिंग विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू बेटर कन्वर्शंस। सो डे 100 पे आपको 3 मैट्रिक एवेल्युएट करना है। आपका पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट्स जो है वो बने हैं कि नहीं बने हैं, और उसका रीच कैसा है। सेकेंडली, आपका पिच टू प्रोजेक्ट कन्वर्जन रेशियो क्या है, आप कितना पिच कर रहे हो उसमें से कितना प्रोजेक्ट कन्वर्ट हो रहा है। और थर्डली, आपका रेवेन्यू पर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या आ रहा है। आपका जो टोटल रेवेन्यू है और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स है उसमें से आप पर प्रोजेक्ट पे क्या रेवेन्यू कमा रहे हो। ये 3 मैट्रिक्स में से अगर 2 मैट्रिक्स भी आपका पॉजिटिव जा रहा है, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव स्टार्टेड अ ग्रेट जर्नी टुवर्ड्स योर क्रिएटिव करियर। लेकिन अगर आपका ये 3 में से 2 पॉजिटिव नहीं जा रहे हैं तो आपको सोचने का जरूरत है एंड इंप्रूव करने का जरूरत है। आपको फिर से ट्राई करना पड़ेगा कि आपने जो ये लास्ट 100 डेज में किए वो कहीं पे कुछ गलत कर दिए कि नहीं। चाहे आपका निश सिलेक्शन गलत हो सकता है, चाहे आपका क्वालिटी ऑफ वर्क उतना अच्छा नहीं हो रहा है तो उसको इंप्रूव कर सकते हैं, या तो फिर कुछ और। लेकिन अगर ये 3 में से 2 पॉजिटिव जा रहा है तो आप नेक्स्ट 100 डेज के लिए अपना टारगेट सेट करो, क्योंकि टारगेट जब आप सेट करते हो अपने लिए, जब आप टारगेट सेट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे।
सो इवन एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस इन दिस वर्ल्ड आर रन बाय द टारगेट्स। हम लोग का एक वेग नोशन है कि टारगेट सेट करने के बाद बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है। अगर आप टारगेट सेट नहीं करोगे तो आपको कहाँ पहुँचना है आपको पता ही नहीं चलेगा। बचपन से आप सोचते हो कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं एंड आपका एक टारगेट रहता है, मे बी 70%, 80%, 90%, 95%, वॉट। तो आप टारगेट सेट करते हो एंड अकॉर्डिंगली आप काम करते हो। रेस नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप अपना जो टारगेट है वो दुनिया के हिसाब से सेट करो, बट आपको अपना टारगेट जो है खुद के लिए सेट करना पड़ेगा। आपका अगर एम है मंथली 2 लाख रुपीस अर्न करना, तो आपको इनिशियल डेज में 2 लाख नहीं लेकिन 20,000 या 2,000 रुपीज से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तब जाके आप 2 लाख पे जाओगे या मे बी 20 लाख पे, 2 करोड़ पे जा सकते हो। स्काई इज द लिमिट जब आप अपना खुद का टारगेट सेट करते हो। नाउ आपको एक मैं क्विकली लिस्ट ऑफ टूल्स बता देता हूं जो आपको आपका ये जर्नी में हेल्प करेगा। आप पोर्टफोलियो के लिए गूगल साइट्स यूज कर सकते हो या behance यूज कर सकते हो। आप वीडियो एडिटिंग के लिए DaVinci Resolve या Premiere Pro या CapCut यूज कर सकते हो, जो कि बहुत इजी टू लर्न है। आप डिजाइन के लिए इलस्ट्रेटर या तो फिर कैनवा यूज कर सकते हो। आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए नोशन या तो फिर टेलो यूज कर सकते हो। एंड लास्टली आउटरीच के लिए आप लिंक्डइन या इंस्टाग्राम का डीएम्स यूज कर सकते हो एंड ईमेल्स यूज कर सकते हो। एक सिस्टम बना लो आप एंड उस पे स्टिक रहो। सब कुछ नहीं यूज करना है, एक एक टूल्स कोई भी यूज करो आपका जो रिक्वायरमेंट है एंड उस हिसाब से एक सिस्टम बनाओ और उसको फॉलो करो। क्रिएटिव करियर जस्ट लक से नहीं बनता, इट इज बिल्ड अपॉन कंसिस्टेंट आउटपुट एंड मेजरेबल एक्शंस। अगर आपको 100 डे का एक चेकलिस्ट चाहिए, then comment checklist and I will drop a downloadable version for it. If you like the video and learn something from it, then please do give it a like. And इसको शेयर करो आपके उस फ्रेंड के साथ जो अपना क्रिएटिव करियर का जर्नी शुरू करना चाहता है बट डजंट नो वेयर टू बिगिन विथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को। बाय बाय।